हेलो मॉमीज। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। आज हम प्रेगनेंसी के बहुत ही महत्वपूर्ण एक हफ्ता डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रेगनेंसी के वीक 27। इस वीक में मम्मी और बच्चे के अंदर काफी सारे चेंजेस एंड न्यू डेवलपमेंट्स आ चुके होते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बच्चे इस हफ्ते से बहुत ही तेजी से मूव करते हैं एंड मम्मियों को फील कराते हैं उसके मूवमेंट्स। बच्चे के अंदर जो फैट डिपोजिशन की प्रोसीड्योर्स है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा है। अब तक बच्चे के हड्डियों की डेवलपमेंट, ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के डेवलपमेंट सब कुछ हो चुका है। बट अभी बच्चे के अंदर जो फैट डिपोजिशन है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। एज ए रिजल्ट बच्चे का जो मसल है वो स्ट्रांग होने लगता है एंड बहुत ही तेजी से बच्चे लात मारते हैं। एंड इस टाइम पे मम्मियाँ बहुत ही अच्छे से फील भी कर पाते हैं। इस टाइम पे ज्यादातर टाइम हम मम्मियों को नहीं बोलते हैं कि आप काउंट करो बच्चे का मूवमेंट, क्योंकि इतना ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है इस हफ्ते में। बट जितना आप बच्चे का मूवमेंट काउंट करोगे, फील करोगे, उतना ही ज्यादा आपको आपके बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के 27वां हफ्ते में एक मिथ सुनने को मिलता है। वो ये है कि जब मम्मियाँ सोते हैं बच्चे उसी वक्त सोते हैं, जब मम्मियाँ जागते हैं बच्चे उसी वक्त जागते हैं, जो कि रियलिटी में इन दोनों चीजों में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। मम्मियाँ जब सोते हैं तब भी बच्चे जागते हैं, मम्मियाँ जब जागते हैं तब भी बच्चे सो सकते हैं। बच्चे का मूवमेंट एंड ये जो सोने और जागने का पैटर्न है, ये मम्मियों के सोने के साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं है। एक और न्यू चेंज जो बच्चे में आने वाले हैं इस हफ्ते में, वो है हिकअप्स लेना, यानी कि हिचकियां लेना। बच्चे कभी कभी पेट के अंदर हिचकियां लेना शुरू कर देते हैं इस हफ्ते से, जो कि मम्मियां बहुत ही अच्छे से एक गुड़गुड़ापन पेट के अंदर महसूस कर सकते हैं। ये तो गई बहुत अच्छी अच्छी बातें मम्मियों के बारे में। अब देखिए, मम्मियाँ इस हफ्ते में कुछ ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं जो कि अनट्रीटेड रहे तो बच्चे के जन्म के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है। वो है स्वेलिंग, बीपी बढ़ जाना। और ये स्वेलिंग ज्यादातर टाइम अगर बीपी बढ़ जाता है तभी होता है। हाई बीपी से बच्चे का जन्म लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, आ सकता है। इसीलिए प्रॉपर बीपी का चेकअप करवाना, रूटीन ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ मम्मियाँ इसी टाइम से O2 की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी फील करने लगेंगे। ज्यादातर टाइम मम्मियों को सांस लेने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपकी यूट्रस काफी ज्यादा बढ़ गया है, बेबी बम्प बाहर आने लगे हैं। इसीलिए आपके यूट्रस, आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रेशराइज करते हैं, जिसके कारण O2 की कमी होती है। ऊपर से बच्चे हमसे ऑक्सीजन लेते हैं सप्लाई, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो O2 की कमी है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इस 27वां हफ्ते से स्टार्ट हो जाता है मम्मियों में। तो ये तो गई मम्मी के अंदर क्या क्या चेंजेस एंड डेवलपमेंट होता है, बच्चे का क्या क्या हरकत न्यू आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो सब। अभी चलिए जान लेते हैं कि बच्चे के ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या न्यू चेंजेस आते हैं इसी हफ्ते में। प्रेगनेंसी वीक 27 में आकर बच्चे का जो लेंथ होता है वो 14 इंची से लेके 14.5 इंचेस तक जाता है। वेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो 950 ग्राम तक हो जाता है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला है कि बच्चे हिचकियां लेना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है बच्चे का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो बहुत ही अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। बच्चे का जो लंग्स है वो भी अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है। बच्चे के जो ईयर्स डेवलपमेंट होता है वो हो चुका है। एंड जो भी बातें आप करेंगे बच्चे उसको सुन सकते हैं। हालांकि उसको अच्छे से समझ नहीं आता है, बट फिर भी हम मम्मीज को बोलते हैं कि अब अच्छे से बच्चों के साथ बातें कीजिए। पहले से ही, यानी कि आपके बच्चे के बर्थ के पहले से ही आप अपने बेबी के साथ एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग बना सकते हैं। इस टाइम पे बच्चे के साथ गाना गाना, बच्चे को थोड़ी मीठी मीठी बातें सुनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और केयर क्या क्या करना है, देखिए इस टाइम पे जैसे कि मैंने बोला है स्वेलिंग आ सकता है ब्लड प्रेशर के कारण, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, गेस्टेशनल डायबिटीज होना,
थायराइड का प्रॉब्लम आना बहुत ही लाजमी है, तो रूटीन ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। चाइल्ड बर्थ क्लासेस लगता है, वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए कि नॉर्मल के लिए जाना चाहिए। अगर सी सेक्शन के लिए जाना है तो आपके बॉडी को किस तरीके से ग्रूम करना है, नॉर्मल के लिए क्या क्या आपको करना है। कुछ मम्मियाँ पूछते हैं कि नॉर्मल के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज करें। वो आपके ये जो चाइल्ड बर्थ क्लासेस अभी से शुरू हो जाता है, उस क्लासेस में आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा आपके सिचुएशन को देखकर। किसी किसी केस में हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है, यानी कि लो लाइन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया जैसा प्रॉब्लम होता है। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी से। इसीलिए एक स्पेशल चाइल्ड बर्थ क्लासेस अटेंड करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ मम्मियां पूछते हैं गर्भ संस्कार क्या हम कर सकते हैं। देखिए, बच्चे के कान तो डेवलप हो चुका होता है, और उसी चक्कर में मम्मियां सोचते हैं कि अगर हम गर्भ संस्कार करेंगे जहाँ पे भगवान की बातें सुनाया जाता है, तो मेरा बच्चे बहुत ही अच्छे से बर्थ लेंगे एंड बहुत संस्कारी होंगे, जो कि असल में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बच्चे सुन सकते हैं, बट गर्भ संस्कार में जो भी चीज बोला जाता है वो बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। बच्चा कितना संस्कारी बनेगा ये पेरेंट्स के ऊपर एंड उनके ग्रूमिंग पैटर्न के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए गर्भ संस्कार की क्लासेस अटेंड करो ना करो, उससे बच्चे का संस्कारी बनना बिल्कुल भी नहीं डील करता है। अब आते हैं हमारे जो होने वाले डैड्स है उनके लिए कुछ टिप्स। तो डैडो को घर का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखना है एंड मम्मियों को खुश रखना है। मम्मियाँ जितने खुश होंगे उतने अच्छे से मम्मियों के बॉडीज में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और उसी हैप्पी हार्मोन से बच्चे का जो ब्लड सप्लाई है वो तेजी से होता है, बच्चे का वेट गेन बहुत ही अच्छे से होता है। और मम्मियाँ जितने स्ट्रेस में रहेंगे, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, और उसके साथ साथ उसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो बच्चे पे भी पड़ेगा। तो अगर आप मम्मियों को खुश रखोगे, घर का माहौल पॉजिटिव रखोगे, तो मम्मियाँ भी हेल्दी रहेगी एंड बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। तो यही है सही तरीका फिटल प्रोग्रामिंग का एंड गर्भ संस्कार का। अगर इस तरीके से आप प्रेगनेंसी को लीड करेंगे तो आप और आपके बेबी बहुत ही हेल्दी पैदा होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को शेयर करना एंड प्रेगनेंसी अवेयरनेस स्प्रेड करना। थैंक यू सो मच।